दोस्तों जो मेरा चर्चा में था कि जो इंसान है वो अपनी बेड़ियों को ही अपने बंधन जो बेड़ियों को ही उसका अपना घर मान बैठा है। वो समझता है कि ये बेड़ियाँ अलग ही हैं और जो इसके अंदर का एरिया है वही मेरा घर है, वही मैं उसी में आज़ाद रहने वाला हूँ और यही वो एक कुएं के मेढक के तरीके हो गया है। परंतु उसकी जो चेतना है वो उसको बार बार संकेत दे रही है कि नहीं, ये तुम्हारी स्थिति नहीं है, तुम्हारी स्थिति आकाश में उड़ने की है। परंतु उसे बार बार उसे यही महसूस हो रहा है कि नहीं, यही मेरा घर है, यही मेरा आंगन है। परंतु जो मूल चेतना का स्वभाव है वो ये है कि वह चल रहा है, आंखों में तलाश, सपनों की यात्रा, वह चाहता है सृजन, वह चाहता है सृजन, वह चल रहा है, आंखों में तलाश। उसकी आंखों में एक तलाश है, सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ पाते हुए भी, एक गृहस्थ जीवन में बच जाने के बाद भी इसके बावजूद उसको एक तलाश है किसी चीज़ की। उसको तलाश है उस परम सत्ता की, उसको तलाश है एक ऐसे लक्ष्य की जिस पर वो सनातन हो सके। उसको तलाश है सनातन की जो कभी ख़त्म ना हो। और उसके दैनिक जीवन में, ज़िंदगी में सुख आते हैं कुछ क्षण के लिए, परंतु रहते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। वो सनातन की तलाश में है, वो किसी परम सत्ता के तलाश में है, वह किसी ऐसी चीज़ की तलाश में है जो कभी जिसकी निरंतरता हो, जिसमें कोई चीज़ जो सनातन हो, उसकी तलाश में है। तो वह चल रहा है, आंखों में तलाश, उसकी आंखों में तलाश है। वह उसका पेट खाली है, अब भी वो सब कुछ भरा हुआ महसूस कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका वो अंदर से भूखा हुआ है। वो बाहरिक रूप से संसार में उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, पा लिया है, फिर भी वो भूखा हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा उसकी इस भूख का क्या कारण है। उसका भूख का कारण है कि उसके चेतना का जो मूल स्वभाव है वो सृजन है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है परम सत्ता के प्रति, ब्रह्म के प्रति, उसकी आत्मा। तो मार्ग में अड़चन वह चल रहा है, वह चल रहा है। मार्ग में अड़चन है उसकी खुद की बनाई हुई बेड़ियाँ जो उसने खुद के लिए बना रखी हैं। वो बेड़ियाँ जिनके अंदर वो बंधा हुआ है, वो फंसा हुआ है, जिनसे वो आज़ादी चाहता है परंतु वो चाह कर भी नहीं पा रहा। वह चाहता है जीवन। पहली बात, जीवन उसको मिला ही हुआ है, परंतु वो जीवन से हाथ खो बैठा है अपने बनाए हुए, आंखों से देखे हुए ऐसी बेड़ियों को बांधकर जो सच में जीवन कहने के लायक नहीं है। उसके जीवन में जीवंतता जैसा कोई चीज़ रही नहीं गई है। वह उसकी इच्छाएं उसकी जो सृजनात्मकता है वो मर रही है। उसकी जो स्वभाव है, मूल स्वभाव चेतना का, सृजन का, वो मर रहा है। वो एक ही प्रक्रिया में दिन रात लगा हुआ है। वह चाहता है जीवन। कैसी है अनमन, बड़ी अनमन है कि ये बेड़ियां हैं कि सामाजिक रूप से जब देखता है कि सरकारी नौकरी, सामाजिक रूप से शादी ब्याह, सामाजिक रूप से देखता है कि शरीर बनाना, बॉडी बना लेना, वो बॉडी बना लेता है। सामाजिक रूप से देखता है कि वो शादी कर लेना उचित है, हैप्पी फैमिली, बच्चे पैदा कर लेना ये उचित है, तो वो कर लेता है सामाजिक रूप से। ये उसकी आंतरिक इच्छा नहीं बोल रही होती है मूल स्वभाव में, परंतु वो सामाजिक संदर्भ के कारण, समाज को खुश करने के लिए या समाज में एक आइडल बनने के लिए वो ऐसा करता है। तो ये बड़ी अनमन है कि समाज के अंदर ही वो पैदा हुआ, समाज के अंदर ही उसका चेतना का निर्माण हुआ, परंतु उसकी मूल चेतना कहीं ना कहीं सृजनात्मकता और एक सृजन के तरीके, और ये चीज़ें उसके सृजनात्मकता को खत्म कर देती हैं। अगर चाहते हो सृजन, छोड़ सारे बंधन, वह चल रहा है। बात इधर ये की गई है कि अगर सृजन चाहते हो तो तुम्हें क्रांति करनी होगी, तुम्हें संघर्ष करना होगा और ये सारे बंधनों को छोड़ देना होगा। वह चाहता है सृजन, छोड़ सारे बंधन, वह चल रहा है। प्रकृति जो चेतना का स्वभाव है वो चलना है, निरंतरता ही आगे की तरफ बढ़ना है। उसने बंधन को तोड़ दिए, इधर भी यात्रा खत्म नहीं हो जाती है। ये नहीं कि तुमने बंधन में उसे सृजनात्मकता की तरफ कदम बढ़ाने होंगे, उसे देखना होगा सोशल कॉन्टैक्ट में किस ओर उसे बढ़ना है। वह चाहता है सनातन, हो जा आत्मन, वह चल रहा है। तो वो सनातन की तलाश में ऐसी चीज़ जो गृहस्थ जीवन में तो हमें ऐसा लगता है कि खत्म हो जाती है, एक सुख आता है, दुख आता है, ये चीज़ें खत्म हो जाती है, परंतु उसे जो मूल चेतना का स्वभाव वो सनातन का है। उसे एक निरंतरता की तलाश है। कुछ चीज़ें आती हैं, दुख आता है, सुख हमेशा नहीं रहता। उसे सनातन की तलाश है, वह चल रहा है, क्योंकि मूल चेतना के स्वभाव ही सृजनात्मकता है, सृजन है, और यही है।
कहाँ से आए ये शब्द, क्या ये भी है बंधन? इधर लेखक एक डाउट कर रहा है कि क्या ये शब्द जो बोले जा रहे हैं, क्या ये भी एक प्रकार के बंधन है? क्या उस परम सत्ता ब्रह्म है, उसकी जो मूल जो प्रवृत्ति है, क्या शब्दों के माध्यम से केवल पाई जा सकती है? क्या ये भी है बंधन? क्या ये शब्द जो बोले जा रहे हैं, क्या ये खुद में भी बंधन है एक प्रकार से? ये उसकी बात की जा रही है कि क्या ये शब्द भी एक प्रकार से बंधन है, जिनकी बात सोशल कॉन्टेक्स्ट में की गई कि हम महात्माओं को सुनते हैं, हम मोटिवेशन स्पीकर्स जो चले हैं उनकी सुनते हैं। क्या ये शब्द हैं, क्या ये खुद हमें एक वक्त एक आशा तो बना देते हैं, परंतु ये सब पाने के बाद हम क्या एक रट्टू तोता, एक बोलने वाला वक्ता ही मात्र बन जाते हैं, या इसमें ये खुद ही बंधन बन जाते हैं? क्यों बनाया भक्त रिक्त भगवान, वह चल रहा है। रिक्त जो डाउट किया जा रहा है वो भगवान के ऊपर ही उसका पैदा होना शुरू हो गया है कि वो अपनी बेड़ियों को ही सत्य मानकर उसके ऊपर शक करने लगा है, परंतु उसने पूर्ण और एक चेतना के साथ हमें दिया है जिसका मूल स्वभाव ही सृजनात्मकता है। उसे सृजन की ओर बढ़ना होगा और यही उसका मूल स्वभाव है। तो क्या ये भी हैं शब्द, क्या ये शब्द भी हैं बंधन जिनकी बात हम करते हैं, जिन शब्दों के साथ हम दिन रात जीते हैं, जिन शब्दों के साथ हम पूरा दिन बिताते हैं अपना, क्या ये खुद अपने आप में एक बंधन है? बात इधर की जा रही है कि क्या ये खुद में एक बंधन है, या इंसान एक लय के साथ इनका उपयोग किए जा रहा है बेहोशी के साथ, उसे पता नहीं है कि क्या उचित है, क्या बोल रहा है, क्या सार्थकता है इसकी, या मोटिवेशन है गुरु महात्माओं इन सब के शब्द जो उसे मिल गए ये उसको बोलना प्रारंभ कर दिया है। क्या ये भी बंधन है? असली लक्ष्य, असली चेतना का स्वभाव क्या है? और उस जो सृजन